अमीना का रिजर्वेशन टिकट जिस कोच में था वो प्लेटफॉर्म पर उसी कोच के सामने खड़ी थी। उसने देखा कि इस कोच में महिलाएं नहीं हैं। वो ट्रेन में चढ़ तो गई, लेकिन टॉयलेट जाने के बहाने उसने नजर दौड़ाई तो एक दो महिलाओं के अलावा उसे सभी लड़के ही दिखाई दिए। लड़कों का ग्रुप किसी टूर पर जा रहा था। अमीना अपनी सीट पर बैठ गई और एक अजीब से माहौल की वजह से थोड़ा डरी सहमी सी थी। लड़कों की आपस में मजाक, जोक्स और जोर जोर से हंसना अमीना के डर को बढ़ा रहे थे। ट्रेन अपनी रफ्तार से दौड़ रही थी और अमीना की धड़कनें भी बढ़ी हुई थीं। पूरी रात का सफर था और डर हावी होता जा रहा था। तभी सामने की सीट पर बैठे एक लड़के ने अमीना की तरफ देखा और कहा, मेरा नाम रिजवान है, आप कहाँ जा रही हैं? रिजवान के चेहरे को देखकर अमीना को लगा कि लड़का शरीफ मालूम होता है। अमीना ने हल्के से जवाब दिया, इलाहाबाद। रिजवान ने कहा, अरे वाह, इलाहाबाद में तो मेरा ननिहाल है, वहां के लोग तो मेरे मामू नाना हैं, उस हिसाब से तो आप मेरी मौसेरी बहन हुई। अमीना इस बात को सुनते ही थोड़ी सी भयमुक्त हुई और कहा कि अब आप इलाहाबाद नहीं आते? रिजवान ने कहा, बिल्कुल आता हूँ, और अपने ननिहाल से तो सबको मोहब्बत होती है। अमीना साथ लाई खाने को निकाल कर रिजवान को खाने का ऑफर करने लगी। रिजवान ने संकोच करते हुए मना किया, लेकिन अमीना के बार बार कहने पर थोड़ा सा खाना खा लिया। दोनों ने मिलकर खाना खाया और ढेर सारी अपनी अपनी बातें की। रिजवान ने अमीना के साथ अपनी छोटी बहन की तरह व्यवहार किया और दोनों बातें करते करते सो गए। आखिरकार सुबह सुबह इलाहाबाद आ गया। अमीना को प्लेटफॉर्म तक रिजवान छोड़ने आया। अमीना ने एक पर्ची पर अपना पता लिखा और कहा, कभी इलाहाबाद आओ तो मेरे घर जरूर आना। रिजवान मुस्कुराया और कहा कि मैं इलाहाबाद में किसी को नहीं जानता हूँ, ना ही मेरा यहाँ ननिहाल है। ये सुनते ही अमीना समझ गई कि रिजवान ने मुझे डरा हुआ देख एक रिश्ता बना लिया और मुझे बड़े भाई की तरह अपनी हिफाजत में ले लिया। अमीना कुछ कह पाती तभी ट्रेन चलने लगी और जाते जाते रिजवान ने कहा, मेरा नाम रिजवान नहीं है, मैं पटना का रहने वाला राजेश मिश्रा हूँ। ट्रेन के दरवाजे पर खड़ा राजेश अमीना को देखता चला जा रहा था। अमीना की आंखों से निकलने वाले आंसू राजेश को देखने में बीच में आ रहे थे। अमीना ने जोर से आंखें भींचकर आंसुओं को आंखों से बाहर किया और जाते हुए बड़े भाई राजेश को हाथ हिलाकर विदा किया। रिश्ते खून से ही नहीं बनते हैं, कभी कभी यूं ही बन जाते हैं। ये मेरे देश की सच्ची तस्वीर है। कितना अच्छा हो कि हमारे देश की हर लड़की को एक भाई मिल जाए जो उसे भय मुक्त कर दे। आप लोगों को कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी ही खूबसूरत कहानियों को मैं आपके लिए लाता रहूंगा, क्योंकि हर कहानी कुछ न कुछ कहती है।